तो थी दर्शकों की राय। अब चलते हैं हमारे फिल्मी क्रिटिक धीरज मोहन के पास, जिन्होंने देसी बॉयज देखी है। जानते हैं उनकी राय क्या है इस फिल्म के बारे में। नमस्कार। इस हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई। डेब्यू डायरेक्टर सोन रॉय की डैन 999 और बड़े बजट की बड़े स्टारकास्ट की डेब्यू डायरेक्टर रोहित धवन की मच अवेटेड मच हाइप्ड देसी बॉयज। डैन 999 बेसिकली इंडो यूएई कोलैबोरेशन में बनी है, लेकिन अंग्रेजी में है और तमिल मलयालम हिंदी में डब की गई है। बहुत कम थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसकी पेचीदगियों में ना पड़ते हुए आइए बात करते हैं देसी बॉयज की। देसी बॉयज की कहानी है 15 साल से दोस्त रहे जिग्नेश उर्फ जेरी पटेल यानी अक्षय कुमार और निक माथुर यानी जॉन अब्राहम की। लंदन में एक बड़े आलीशान से सो कॉल्ड बैचलर पैड में ये दोनों रहते हैं, जहां उन दोनों की जिंदगी बेहतरीन कट रही है। निक के पास बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर एक अच्छी खासी नौकरी है और साथ में एक खूबसूरत प्रेमिका दीपिका पादुकोण है। जेरी एक लापरवाह, गैर जिम्मेदार और मस्त मौला किस्म का लड़का, या यूं कह लीजिए एक आदमी है जो किसी भी नौकरी पर ज्यादा दिन टिक नहीं सकता और जो अपने इस बैंकर दोस्त की आमदनी पर जी रहा है और साथ में अपने अनाथ भांजे वीर उर्फ शमन जैन की परवरिश कर रहा है। इनकी इस ड्रीम लाइक जिंदगी में और दुनिया में खलबली मचनी शुरू होती है जब साल 2008-9 में मंदी का साया इंग्लैंड पर छाना शुरू होता है। निक की नौकरी चली जाती है, जेरी के पास रेडीमेड कैश का जरिया बंद हो जाता है और ऊपर से जेरी के भांजे को प्रॉपर परवरिश ना मिलने के अंदेशे को देखते हुए उसे एक फॉस्टर होम में डालने का नोटिस जारी हो जाता है। भांजे की जिम्मेदारी को जेरी किसी और को सौंपने के बारे में सोच भी नहीं सकता और वो कुछ काम करने का फैसला करता है। उधर निक अपनी मंगेतर दीपिका पादुकोण से शादी करने को बेताब है, जिसके सपनों को इस मंदी के दौर में पूरा करना अब नामुमकिन लग रहा है। वो भी काम की तलाश में है और इन दोनों को काम का ऑफर मिलता है संजय दत्त के ऑपरेट किए जाने वाले देसी बॉयज नाम के मेल एस्कॉर्ट क्लब में। मैं जानता हूं कि हम 3 महीने से इस घर में बैठे हैं और तुझे इस जॉब से बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन तू वो इंसान नहीं है जेरी। Why don't you understand कि कॉलेज से लेके आज तक मैं हर चीज में फेल हुआ हूं जिसमें तूने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं फेल नहीं हो सकता। अक्षय जॉन को भी इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए मना लेता है। फिर अक्षय बन जाता है रॉको और जॉन बन जाता है हंटर, 2 मशहूर और कामयाब मेल एस्कॉर्ट्स। और जब दीपिका पादुकोण को जॉन की असलियत का पता चलता है तो वो उसे छोड़ चली जाती है। जॉन इसके लिए अक्षय को जिम्मेदार ठहराता है, जिसके कहने पर वो मेल एस्कॉर्ट बना था। दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं। बाकी सारी फिल्म ये जानने में लग जाती है कि क्या दोनों वापस मिलेंगे, क्या दीपिका और जॉन एक हो पाएंगे। Thank you last night. Thank you for last night. Thank you for last night. कहने को फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है, कहने को ये इमोशनल ड्रामा भी है, फिर कहने को ये रोमांटिक म्यूजिकल भी है, क्योंकि कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में गाना शुरू हो जाता है। कहने को ये बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं। तो यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। फिल्म में आत्मा नाम की चीज ही नहीं है। हर चीज ओवर द टॉप है, लाउड है। फिल्म का प्लॉट इंग्लैंड के आज के दौर को दर्शाता है, जहां मंदी का असर यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा देखने को मिला। लेकिन मंदी में आई बेरोजगारी का जिस तरह से सोल्यूशन बताया गया है वो बेहद ही बेतुका है। एक तरफ मंदी का माहौल और दूसरी तरफ वहां की औरतों के पास सुपर क्लब्स में उड़ाने को बेहिसाब पैसा और उन लोगों का तड़क भड़क वाला लाइफस्टाइल, जिसे देखने के बाद कोई भी ये दुआ करेगा कि ऐसी मंदी बरकरार रहे। Canada was an investment banker. I had a promising future. तेरी तरह शॉर्टकट एक्सपर्ट नहीं था। स्टोरी स्क्रीन पे लिखा है रोहित धवन ने, डायरेक्ट किया है रोहित धवन ने, और ये रोहित जनाब डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं। अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए रोहित ने फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाने की कोशिश की है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। उनकी हैंडलिंग में अमेचरिशनेस और पुअरपन साफ दिखाई देता है। चित्रांगदा सिंह पहली बार अक्षय के ऑपोजिट कास्ट की गई है। दीपिका और जॉन अब्राहम की जोड़ी भी पहली बार एक साथ नजर आई है। चित्रांगदा और दीपिका के लिए इस फिल्म में कुछ करने को नहीं सिवाय आई कैंडी बनने के। हकीकत में चित्रांगदा जैसी सेंसिटिव अदाकारा को इस फिल्म में टोटली जाया किया गया है। दीपिका पादुकोण के बाप बने अनुपम खेर का शायद ही अपने करियर का वन ऑफ द वर्स्ट रोल होगा। संजय दत्त का होना फिल्म को ना तो देसी बनाने में और ना ही विदेशी बनाने में मदद करता है। अक्षय कुमार की एक्टिंग में अब पासापन साफ झलकता है और जॉन अब्राहम की एक्टिंग की झलक देखने को जी तरसता है।
सुबह होने ना दे, अल्लाह माफ करे, मेक सम नॉइज फॉर देसी बॉयज एंड झक मार के जैसे गानों के साथ प्रीतम ने एक बार फिर अपनी पहचान पुख्ता करने की कोशिश की है। यूं कह लीजिए बस कोशिश ही की है। बतौर अक्षय कुमार एक ऐसी फिल्म है जिसे दादी, नानी, मां, बापू, बहनों के साथ एक पारिवारिक माहौल में देखा जा सकता है। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यकीनन ऐसे परिवार के मेंबर्स देसी नहीं होंगे। तो फ्राइडे फैसला में देसी बॉयज को लेकर मेरा फैसला यह है कि अगर आप शुद्ध देसी घी की मिठाइयों के शौकीन हैं और उसमें किसी तरह की मिलावट पसंद नहीं, तो यकीनन ये पुड़िया आपको पचने वाली नहीं। बाकी देसी के नाम पर विदेशी का तड़का लगाकर, अच्छे कॉस्ट्यूम्स और लोकेशंस को दिखाकर फिल्म बेचने की होड़ में ना तो ये फिल्म इस देश की है, ना परदेश की, और ना ही इसे देखकर कहने को ये मन करता है वो बॉयज। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात का वादा। सहारा प्रणाम।